वेल्डर थ्योरी एमसीक्यू के बारे में। इसमें हम आपको ऑनलाइन क्लास के जैसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देंगे। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वेल्डर थ्योरी एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन इन वेल्डिंग। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेल्डिंग में निरीक्षण का उद्देश्य क्या है, कि वेल्डिंग में हम इंस्पेक्शन क्यों करते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डिटरमाइन फॉल्ट्स एंड क्वालिटी वेल्ड, मतलब दोष और गुणवत्ता वेल्ड निर्धारित करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है डिटरमाइन द मटेरियल, मतलब मटेरियल निर्धारित करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है डिटरमाइन द वेल्डेड मेटल, मतलब वेल्डेड धातु का निर्धारित करने के लिए। और चौथा ऑप्शन है डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड फिजिबिलिटी, मतलब इलेक्ट्रोड की व्यवहार्यता निर्धारित करने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि वेल्डिंग में निरीक्षण का उद्देश्य क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिटरमाइन फॉल्ट एंड क्वालिटी वेल्ड, मतलब वेल्डिंग करने के बाद उसमें कुछ फॉल्ट या फिर क्वालिटी कुछ चेक किया जाता है वेल्डिंग इंस्पेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेज आर देयर इन विजुअल इंस्पेक्शन इन एनडीटी। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एनडीटी में दृश्य निरीक्षण के कितने चरण होते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा है। जिसके लिए पहला ऑप्शन है 2 स्टेज, दूसरा ऑप्शन है 3 स्टेज, तीसरा ऑप्शन है 4 स्टेज और चौथा ऑप्शन है 5 स्टेज। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन विजुअल इंस्पेक्शन इन एनडीटी, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मिट वेल्डिंग इज अ फॉर्म ऑफ रिक्त स्थान। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि थर्मिट वेल्डिंग किसका एक रूप है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रेसिस्टेंट वेल्डिंग, दूसरा ऑप्शन है गैस वेल्डिंग, तीसरा ऑप्शन है फ्यूजन वेल्डिंग और चौथा ऑप्शन है फोर्ज वेल्डिंग। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि थर्मिट वेल्डिंग किसका एक रूप है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्यूजन वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक वेल्डिंग इज बेस्ट सुइटेड फॉर वेल्डिंग रिक्त स्थान। वेल्डिंग के लिए टिक वेल्डिंग सबसे उपयुक्त है। कौन से वेल्डिंग के लिए सबसे उपयुक्त है टिक वेल्डिंग, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कौन से मटेरियल के लिए टिक वेल्डिंग उपयुक्त है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है माइल्ड स्टील वेल्डिंग, दूसरा ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील, तीसरा ऑप्शन है कार्बन स्टील और चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि टिक वेल्डिंग कौन से मटेरियल के उपयुक्त है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which types of test is generally not used on the final product। फाइनल प्रोडक्ट पर आमतौर पर किस प्रकार के परीक्षण का उपयोग नहीं किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, दूसरा सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, तीसरा डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और चौथा ऑप्शन नॉन डिस्ट्रक्टिव एंड सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइनल प्रोडक्ट पर आमतौर पर किस प्रकार के परीक्षण का उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस वायर वेल्डिंग इज रिक्त स्थान। क्रॉस वायर वेल्डिंग क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मल्टी स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस, दूसरा ऑप्शन है कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस, तीसरा ऑप्शन है यूज टू फॉर्म मेश, मतलब जाली बनाने के काम आता है, या फिर चौथा ऑप्शन है यूज्ड वेयर एडिशनल स्ट्रेंथ इन इज डिजायर्ड, मतलब अतिरिक्त ताकत प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्रॉस वायर वेल्डिंग कौन से कामों के लिए उपयुक्त है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूज्ड फॉर फॉर्म मेश, मतलब जाली बनाने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू द फैब्रिकेशन कॉस्ट। निर्माण लागत में कौन सी गतिविधियां योगदान करती है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्रिपरेशन वेल्डिंग फिनिशिंग, मतलब तैयारी वेल्डिंग और फिनिशिंग, दूसरा ऑप्शन है रॉ मटेरियल वेल्डिंग फिनिशिंग, मतलब रॉ मटेरियल वेल्डिंग और फिनिशिंग की आवश्यकता होती है, या फिर तीसरा ऑप्शन है वेल्डिंग फिनिशिंग ट्रांसपोर्टेशन, या फिर चौथा ऑप्शन है फिनिशिंग ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि निर्माण लागत में कौन सी गतिविधियां योगदान करती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रिपरेशन वेल्डिंग और फिनिशिंग। इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे और हम आपको रेगुलर क्लास करवाएंगे एग्जाम होने तक। और जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप चेक कर सकते हैं। या फिर हमारा वेबसाइट है www.elearniti.in, इसमें भी जाकर आप चेक कर सकते हैं, उसमें भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समर्ड आर्क वेल्डिंग इज रिक्त स्थान। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि समर्ड आर्क वेल्डिंग किसके लिए उपयोग किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्रोसेस विच यूज द मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड ग्रेनुलर
एल्यूमिनियम। जो क्वेश्चन है, जो पहला ऑप्शन है कि एक प्रक्रिया जो आयरन ऑक्साइड और दानेदार एल्यूमिनियम के मिश्रण का उपयोग करती है। दूसरा ऑप्शन है accomplished by maintaining hot molten metal pool बिटवीन प्लेट्स, मतलब प्लेटों के बीच गर्म पिघला हुआ धातु पुल बनाए रखने के लिए पूरा किया गया है। या फिर तीसरा ऑप्शन है अ प्रोसेस इन विच आर्क इज मेंटेन अंडर द ब्लैंकेट ऑफ फ्लक्स, मतलब एक प्रक्रिया जिसमें आर्क को फ्लक्स के ब्लैंकेट के नीचे रखा जाता है। या फिर चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि समर आर्क वेल्डिंग क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अ प्रोसेस इन विच आर्क इज मेंटेन अंडर अ ब्लैंकेट ऑफ फ्लक्स, मतलब एक प्रक्रिया जिसमें आर्क को फ्लक्स के ब्लैंकेट के नीचे रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग यूज द फॉलोइंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर्क वेल्डिंग निम्नलिखित विद्युत आपूर्ति का उपयोग करती है। इसके लिए पहला ऑप्शन है एसी, दूसरा ऑप्शन है डीसी, तीसरा ऑप्शन है बोथ एसी और डीसी, और चौथा ऑप्शन है स्पाइरल वेव फॉर्म। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि आर्क वेल्डिंग निम्नलिखित विद्युत आपूर्ति का उपयोग करती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ आर्क एंड एसी और डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मिट वेल्डिंग रिक्त स्थान। थर्मिट वेल्डिंग क्या होता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्रोसेस विच यूज अ मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड ग्रेनुलर एल्यूमिनियम, मतलब एक प्रक्रिया जो आयरन ऑक्साइड और दानेदार एल्यूमिनियम के मिश्रण का उपयोग करती है। दूसरा ऑप्शन है एक्म्प्लाइज्ड बाय मेंटेनिंग अ हॉट मोल्टेन मेटल पुल बिटवीन प्लेट, मतलब प्लेटों के बीच गर्म पिघले हुए धातु के पुल को रखने के द्वारा किया जाता है। या फिर तीसरा ऑप्शन है अ प्रोसेस इन विच आर्क इज मेंटेन अंडर ब्लैंकेट ऑफ फ्लक्स, मतलब एक प्रक्रिया जिसमें फ्लक्स के ब्लैंकेट के नीचे आर्क को बनाए रखा जाता है। या फिर चौथा ऑप्शन है इन नो वेल्डिंग प्रोसेस, मतलब यह वेल्डिंग प्रोसेस नहीं है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि थर्मिट वेल्डिंग क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अ प्रोसेस विच यूज्ड अ मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड ग्लेनर एल्यूमिनियम, मतलब एक प्रक्रिया जो आयरन ऑक्साइड और दानेदार एल्यूमिनियम के मिश्रण का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेज ऑफ द रूट गैप इज सेट इन द वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग प्रक्रिया में रूट गैप का कौन सा चरण निर्धारित किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बिफोर वेल्डिंग स्टेज, मतलब वेल्डिंग चरण से पहले। दूसरा ऑप्शन है ड्यूरिंग वेल्डिंग स्टेज, मतलब वेल्डिंग के दौरान। तीसरा ऑप्शन है आफ्टर वेल्डिंग स्टेज, मतलब वेल्डिंग होने के बाद। या फिर चौथा ऑप्शन है फिनिशिंग वेल्डिंग स्टेज, मतलब वेल्डिंग की फिनिशिंग के दौरान। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि वेल्डिंग प्रक्रिया में रूट गैप का कौन सा चरण निर्धारित किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिफोर वेल्डिंग स्टेज, मतलब वेल्डिंग के पहले गैप मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंटर गैस आर्क वेल्डिंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग मैग्नीशियम। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंटर गैस आर्क वेल्डिंग में निम्नलिखित का उपयोग वेल्डिंग मैग्नीशियम के लिए किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है नो कंजम्पबल इलेक्ट्रोड इन कॉम्बिनेशन विथ हेलियम एंड डीसी करंट, मतलब हेलियम और डीसी करंट के संयोजन में गैर दहनशील इलेक्ट्रोड वर्तमान। और दूसरा ऑप्शन है कमस्टेबल इलेक्ट्रोड एंड आर्गन इन कॉम्बिनेशन विथ एसी करंट, मतलब उत्पादक इलेक्ट्रोड और एसी करंट के साथ अर्जन का संयोजन। और तीसरा ऑप्शन है स्ट्रेट पोलैरिटी डीसी करंट, मतलब डायरेक्ट पोलैरिटी डीसी करंट। और चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज ऑफ इट्स एक्सेलेंट पेनेट्रेशन एंड हाई स्पीड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इसकी उत्कृष्ट पैठ और उच्च गति के कारण। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इंटर गैस आर्क वेल्डिंग में निम्नलिखित का उपयोग वेल्डिंग मैग्नीशियम के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नो कंबस्टेबल इलेक्ट्रोड इन कॉम्बिनेशन विथ हेलियम एंड डीसी करंट, मतलब हेलियम और डीसी करंट के कॉम्बिनेशन में गैर दहनशील इलेक्ट्रोड करंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू वी कट 2 मिलीमीटर डेप्थ बाय हैंड सॉ टू कंडक्ट निक ब्रेक टेस्ट। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि निक ब्रेक टेस्ट करने के लिए हम हैंड सॉ से 2 मिलीमीटर गहराई कहाँ काटते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कट टू बेस मेटल, मतलब मेटल के बेस पर। या फिर दूसरा ऑप्शन है कट अलॉन्ग सेंटर लाइन ऑफ वेल्ड, मतलब वेल्ड की सेंटर लाइन के साथ। तीसरा ऑप्शन है कट टू बेल्ट मेटल एंड बेस मेटल, मतलब बेल्ट मेटल और बेस मेटल को काटने के लिए। अब चौथा ऑप्शन है डोंट कट टू मेटल, मतलब मेटल को काटा नहीं जाता है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि निक ब्रेक टेस्ट करने के लिए हम हैंड सॉ से 2 मिलीमीटर गहराई कहाँ काटते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कट अलॉन्ग सेंटर लाइन ऑफ वेल्ड, मतलब वेल्डिंग की सेंटर लाइन पर काटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन इंटर गैस आर्क वेल्डिंग फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग एल्यूमिनियम। इंटर गैस आर्क वेल्डिंग में एल्यूमिनियम की वेल्डिंग के लिए निम्नलिखित का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है नो कम्बस्टिबल इलेक्ट्रोड इन कॉम्बिनेशन विथ हेलियम एंड डीसी करंट। दूसरा ऑप्शन है कम्बस्टिबल इलेक्ट्रोड एंड आर्गन इन कॉम्बिनेशन विथ एसी करंट। तीसरा ऑप्शन है स्ट्रेट पोलैरिटी डीसी करंट। और चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज ऑफ इट्स एक्सेलेंट पेनेट्रेशन एंड हाई स्पीड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इंटर गैस आर्क वेल्डिंग में एल्यूमिनियम की वेल्डिंग के लिए निम्नलिखित का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कमर्शियल इलेक्ट्रोड एंड आर्गन इन कॉम्बिनेशन विथ एसी करंट, मतलब दहनशील इलेक्ट्रोड और एसी करंट के कॉम्बिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टॉर्शन इन वेल्डिंग अक्रॉस ड्यू टू रिक्त स्थान। वेल्डिंग में विकृति किसके कारण होती है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है यूज ऑफ एक्सेसिव करंट, मतलब अत्यधिक करंट का उपयोग करने पर। दूसरा ऑप्शन है इम्प्रॉपर क्लैंपिंग मेथड, मतलब अनुचित क्लैंपिंग तरीके की वजह से। तीसरा ऑप्शन यूज ऑफ रॉन्ग इलेक्ट्रोड, मतलब गलत इलेक्ट्रोड का उपयोग करने से। या फिर चौथा ऑप्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ वेल्ड पूल, मतलब वेल्ड पूल का ऑक्सीडेशन करने से। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि डिस्टॉर्शन इन वेल्डिंग अकर्स ड्यू टू, मतलब वेल्डिंग में विकृति किसके कारण होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इम्प्रॉपर क्लैंपिंग मेथड, मतलब अनुचित क्लैंपिंग तरीके से डिस्टॉर्शन आती है वेल्डिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मिग वेल्डिंग द मेटल इज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ रिक्त स्थान। मिग वेल्डिंग में धातु को रिक्त स्थान के रूप में स्थानांतरित किया जाता है। पहला ऑप्शन है फाइन स्प्रे ऑफ मेटल, मतलब धातु का एक अच्छा स्प्रे। दूसरा ऑप्शन है मोल्टन ड्रॉप। तीसरा ऑप्शन है वेल्ड पूल। और चौथा ऑप्शन है मोलकुलस। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि मिग वेल्डिंग में धातु को रिक्त स्थान के रूप में स्थानांतरित किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए फाइन स्प्रे ऑफ मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेस्ट टू फाइंड वेल्डिंग डिफेक्ट यूजिंग साउंड वेव डिस्प्ले ऑन द कैलिब्रेटेड स्क्रीन। कैलिब्रेटेड स्क्रीन पर प्रदर्शित ध्वनि तरंगों का उपयोग करके वेल्ड दोषों को खोजने का परीक्षण क्या है। इसके लिए पहला ऑप्शन है स्टेरेस्टोरिक टेस्ट। दूसरा ऑप्शन है रेडियोग्राफिक टेस्ट। तीसरा ऑप्शन है अल्ट्रासोनिक टेस्ट। और चौथा ऑप्शन है लिक्विड पेनेट्रेशन टेस्ट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कैलिब्रेटेड स्क्रीन पर प्रदर्शित ध्वनि तरंगों का उपयोग करके वेल्ड दोषों को खोजने का परीक्षण क्या है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रासोनिक टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिवर्स पोलैरिटी वेल्डिंग रिक्त स्थान। रिवर्स पोलैरिटी वेल्डिंग क्या होता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोड होल्डर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव एंड वर्क टू पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रोड होल्डर नेगेटिव से जुड़ा होता है और पॉजिटिव, और जो हमारा वेल्डिंग होल्डर है वो पॉजिटिव से जुड़ा होता है। दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रोड होल्डर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड वर्क टू नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होल्डर से जुड़ा होता है और जो हमारा वर्क होता है वो नेगेटिव से काम करता है। या फिर तीसरा ऑप्शन है वर्क इज पॉजिटिव एंड होल्डर इज अर्थेड, मतलब जॉब पॉजिटिव होता है और होल्डर होता है अर्थिंग पे। या फिर चौथा ऑप्शन है होल्डर इज पॉजिटिव एंड वर्क इज अर्थ, मतलब होल्डर पॉजिटिव होता है और जो जिसके ऊपर हमें वेल्डिंग करना है वो अर्थिंग पे होता है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इन रिवर्स पोलैरिटी वेल्डिंग रिक्त स्थान, रिवर्स पोलैरिटी वेल्डिंग में किस प्रकार से होता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा था तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोड होल्डर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड वर्क टू नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रोड होल्डर पॉजिटिव में होता है और जिसके ऊपर हमें वेल्डिंग करना है वो नेगेटिव से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग ऑफ मटेरियल बाय कार्बन इलेक्ट्रोड रिक्त स्थान। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उपकरण का उपयोग आर्क वेल्डिंग के लिए कार्बन इलेक्ट्रोड द्वारा मटेरियल के लिए किया जाता है, कौन से मटेरियल के लिए किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एसी वेल्डिंग सेट। दूसरा रेक्टिफायर। तीसरा मोटर जनरेटर। और चौथा ऑप्शन है डीसी वेल्डिंग सेट विथ स्ट्रेट पोलैरिटी। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग ऑफ मटेरियल बाय कार्बन इलेक्ट्रोड रिक्त स्थान। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोटर जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेस्ट इफ द वेल्ड specimen is placed in the between the एक्सरे यूनिट एंड फिल्म। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि वेल्ड नमूने को एक्सरे यूनिट और फिल्म के बीच में रखा जाए तो क्या परीक्षण होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है अल्ट्रासाउंड टेस्ट। दूसरा रेडियोग्राफिक टेस्ट। तीसरा मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। और चौथा ऑप्शन है लिक्विड पेनेट्रेट टेस्ट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द टेस्ट इफ द वेल्ड स्पेसिमन इज प्लेस्ड इन द बिटवीन द
एक्सरे यूनिट एंड फिल्म। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेडियोग्राफिक टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट इज वर्म व्हाइल चेकिंग द वेल्डिंग जॉइंट ऑफ एन ओवरहेडेड क्रेन फ्रेम। ओवरहेडेड क्रेन फ्रेम के वेल्डिंग जॉइंट की जांच करने के लिए किस प्रकार के सुरक्षा उपकरण पहनने चाहिए। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एप्रॉन, दूसरा ऑप्शन है हेलमेट, तीसरा ऑप्शन है हैंड ग्लोव्स और चौथा ऑप्शन है हैंड स्क्रीन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ओवरहेड क्रेन फ्रेम के वेल्डिंग जॉइंट की जांच करने के लिए किस प्रकार के सुरक्षा उपकरण पहनने चाहिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेलमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड प्रोवाइड प्रोटेक्टिव स्लैग इन फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग। किस प्रकार का इलेक्ट्रोड फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग में सुरक्षात्मक स्लैग प्रदान करता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ट्यूबुलर कोड फ्लक्स इलेक्ट्रोड, दूसरा ऑप्शन है एक्सटर्नल कोड इलेक्ट्रोड, तीसरा ऑप्शन है एडिशनल कोड फ्लक्स इलेक्ट्रोड और चौथा ऑप्शन है शेल्डिंग गैस टाइप ओनली। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस प्रकार का इलेक्ट्रोड फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग में सुरक्षात्मक स्लैग प्रदान करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्यूबुलर कोड फ्लक्स इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मतलब पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द हैंड फ्रॉम बर्निंग इंजरी। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाथ को जलने से होने वाली चोट से बचाने के लिए कौन से सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग किया जाता है। वेल्डिंग करते समय हाथ के ऊपर कोई इंजरी ना हो इसलिए कौन सा सेफ्टी इक्विपमेंट यूज किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एप्रॉन, दूसरा है ग्लव्स गॉगल, तीसरा ऑप्शन है प्रोटेक्टिव शील्ड और चौथा ऑप्शन है लेदर ग्लव्स। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि वेल्डिंग के दौरान हाथ को जलने से बचने के लिए कौन से पीपीई किट का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेदर ग्लव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स ऑफ जॉइंट आर मेड बाय द ग्रूव वेल्ड इन जीएमए वेल्डिंग। जीएमए वेल्डिंग मतलब होता है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। तो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में ग्रूव वेल्ड द्वारा किस प्रकार के जोड़ बनाए जाते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है वट वेल्ड, दूसरा टी वेल्ड, तीसरा कॉर्नर वेल्ड और चौथा ऑप्शन है लैप वेल्ड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में ग्रूव वेल्ड द्वारा किस प्रकार के जॉइंट बनाए जाते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बट वेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ वेल्ड इज डेवलप इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। किस प्रकार के वेल्ड को इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग विकसित किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है गैस वेल्डिंग, दूसरा रेसिस्टेंस वेल्डिंग, तीसरा सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग और चौथा ऑप्शन है शेल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस प्रकार के वेल्ड को इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग विकसित किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। इस तरह से आज की क्लास में हमने आपको 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है और इसी तरह से रेगुलर क्लास करके हम आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट कर देंगे। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिए इसकी PDF की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर हमारा वेबसाइट है www.elearniti.in, इसमें जाके भी आप चेक कर सकते हैं।